कल बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें हमें मसूद आलम खां, जो मैं पूर्व लोकसभा पूर्व विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ बसपा से, माननीय विधायक रमेश गौतम जी जो एमएलए रहे हैं 2007 में और 2 मंडलों के इस वक्त मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल और इससे पहले तमाम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। अकारण बिना कारण के सिर्फ इतना था कि कल पर 14 तारीख को किसानों का एक आह्वान था कि भाई हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे। उन्हीं के समर्थन में हमने अपने घर पे कुछ किसानों के साथ में उपवास कर लिया, विधायक जी को बुला लिया। पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आपने पार्टी की खिलाफवर्जी की है, अनुशासनहीनता की है, पार्टी ने उपवास रखने को नहीं कहा था। यही कारण बताते हुए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है और हमारे समर्थन में, विधायक जी के समर्थन में आज पूरा गोंडा जिले की पूरी इकाई, मंडल की तमाम पदाधिकारी, विधानसभा कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया है। साजिश उन लोगों ने की है जो बहुजन समाज पार्टी को इस देवी पाटन मंडल में खत्म करना चाहते हैं और जो यहाँ का मुख्य कोऑर्डिनेटर है वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। उनका नाम घनश्याम चंद खरवार है। एक उदाहरण बता दूं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, एक महीने पहले श्रावस्ती जिले में एक दिनेश कुमार गौतम को उन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया। हम विधायक जी सारे लोग अंदर बैठे थे, जाहिर सी बात यह है कि हम तो भाजपा की सरकार के विरोध में, हम विपक्ष में हैं। हम जब चुनाव में जाएंगे तो भाजपा के जो समर्थक वोट नहीं देगा, जो भाजपा के विरोध में नीति रखता है वही हमें वोट देगा। तो अगर हमने क्या किया भाई, वो हमारा जो उपवास था वो भाजपा सरकार के विरोध में था, इसलिए। तो आप भाजपा का विरोध कर रहे थे तो बसपा से आपको निष्कासित कर दिया गया, ये कुछ सम्मेल समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो आप कोऑर्डिनेटर से फोन करके पूछिएगा। जो मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत नहीं है, अपने नेताओं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, ये हमारे पदाधिकारी हैं, बैठेंगे। हमारा जनपद पूरा क्षेत्र है, हम अपने जनपद के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से पूछेंगे, वो जो कहेंगे वो आगे हम निर्णय लेंगे। आपके साथ कितने पदाधिकारी होंगे जिन्होंने आज त्यागपत्र दिया है? लगभग कितने? जिला अध्यक्ष को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष को सारे पदाधिकारी ने दे दिया। कटरा विधानसभा, मनकापुर विधानसभा, तमाम विधानसभा की एक तरफ से सब दे ही दिया। बसपा में कहाँ बचा भैया? मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने दिया। अभी आपको सूची दे रहे हैं। देखिए, कल क्रम में हम लोगों ने भी किसान का समर्थन कर रहे थे यहाँ पर, और उनका जो भूख हड़ताल की काल थी 14 तारीख को, हमें प्रशासन ने गांधी पार्क अम्बेडकर और प्रतिमा के सामने अनुमति नहीं दी, तो अपने घर पर ही हम उपवास पर पूरा दिन कुछ किसानों के साथ बैठ गए। मैंने माननीय विधायक रमेश गौतम जी को भी बुला लिया कि भाई आप आ जाइए, किसानों का मसला है, हम लोग अपोजिशन में बात उठाएं। बस उसी मसले को लेकर के ये कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहा कि आपने पार्टी के खिलाफ, अनुशासन की खिलाफवर्जी की है और आपको पार्टी से निकाला जाता है। आपके साथ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? मेरे साथ आज करीब 500 लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें 100 लोग तो बहुजन समाज पार्टी के इस जनपद के, इस मंडल के पदाधिकारी हैं। पूरी जिलाध्यक्ष को छोड़कर पूरी कमेटी है, पूरे विधानसभाओं के लोग हैं, मंडल स्तर के लोग हैं। अब बहुत सारी बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हत्या कर। किसने साजिश की है इसमें आपको? देखिए, मैं इसमें साजिश करता मान रहा हूँ सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद खरवार, जो बहुजन समाज पार्टी को मिटाने का ठेका ले रखे हैं। उन्होंने इस देवी पाटन मंडल में विपक्षी दलों से मिलकर के वो बहुजन समाज पार्टी को मिटाना चाहते हैं। तो आपको और किसको निकालना? मुझे और माननीय विधायक रमेश चंद गौतम जी। आप मानते हैं कि बसपा किसान विरोधी है? हम कह रहे हैं कि अगर किसान विरोधी नहीं है तो क्यों निकाला? हम तो किसान की मदद कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, और मैं किसानों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ा हूँ, हमेशा लड़ता रहूँगा। एक बार नहीं, मुझे 100 बार निकाला जाए। आने वाले दिन में आप किस पार्टी में जाना पसंद करें? आने वाले दिनों में हम अभी अपने लाखों कार्यकर्ता, समर्थक इस जिले में हमारे विधायक जी के हैं, तमाम हमारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। हम लोग आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनकी मंशा के अनुरूप हम फैसला लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो आप जाना पसंद करेंगे? मैंने क्या कहा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे विचार नहीं मिलते, वो सांप्रदायिक पार्टी है, मुझसे हमारे विचार नहीं मिलते। जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में हमारे कार्यकर्ता कहेंगे, हम वहाँ उसके बारे में सोचेंगे। कल हमको और हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मसूद आलम जी को 4:30 बजे बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वजह ये थी कि पिछले 2 दिन पहले जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया था,
जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार ने जो किसानों के विरुद्ध एक नया कानून बनाया है, उस कानून के खिलाफ में हमारे नेता ने एक ट्वीट किया था कि हम इसके विरोध में इनके किसानों का समर्थन करते हैं, किसानों का समर्थन। उसी को लेकर के श्री मसूद आलम जी ने जो है एक उपवास किया, एक दिन का उपवास जो है अपने आवास पर किया। इन्होंने हमें टेलीफोन किया कि कोऑर्डिनेटर साहब आप भी आ जाइए, ताकि जो हमको एक बल मिल जाए और पार्टी का एक समर्थन हो जाए। क्योंकि मैं 2 मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ, इस नाते मैं आधे घंटे के लिए आपके यहाँ आया और आपके साथ बैठा। इसके बाद मैं जो है बस्ती, उनको एक कार्यक्रम लगा था, मैं बस्ती चला गया और यही वजह से हमको और 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो बसपा किसान विरोधी है? अब निष्कासन से यही लगता है। क्या लगता है? निष्कासन से लगता है कि हम किसान विरोधी, किसानों के कितने जो है श्री मसूद आलम जी बैठे हुए थे और हमने उसका समर्थन किया था। क्या इससे पहले भी आप लोगों का निष्कासन हो चुका है पार्टी से? इससे पहले हमारा कोई निष्कासन नहीं हुआ। मसूद जी का? हाँ, उनका पहले हुआ है, उसके बाद फिर पार्टी में आकर के फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। तो पार्टी अगर फिर से कॉल करती है, आप लोगों को बुलाती है, तो आप लोग जाना पसंद करेंगे? हम अपने कार्यकर्ता, जो आज हमारे कार्यकर्ता लगभग 500 से भी अधिक संख्या में लोगों ने हमारे साथ यहाँ आज इस्तीफा देने का काम किया हमारे समर्थन में, हम उनसे सलाह करके एक मीटिंग करके बैठक करके तब कोई निर्णय लेंगे। आप लोग पुराने लोग हैं जी, आपका क्या मानना है? एक लाइन में बताइए कि मायावती जी इस वक्त क्या हैं? क्या किसान विरोधी हैं या पार्टी में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं समझती? पार्टी में कुछ पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जो है पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी मिली है, वो पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और पार्टी में पुराने लोगों की शिकायत करके उनको पार्टी से बाहर कर रहे हैं। मायावती जी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या मानना है? बेंच के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये सारा खेल कोऑर्डिनेटर ने किया है और कोऑर्डिनेटर ने ही श्री घनश्याम चंद्र खरवार ने हम उनको निष्कासित किया।